Hello guys, this is Pramod. Hope you all are very fine and ready for the next session. This session number 2. आज के सेशन में in today's this session we are going to discuss information regarding, as we planned with the session number 1, the basic concepts which are required for sentence construction, right? आज का हमारा ये प्लान रहेगा जी, जैसे मैंने बोला लास्ट टाइम कि अगर मुझे परफेक्ट एंड प्रोफिशिएंट इंग्लिश में बोलना है, इफ़ आई वांट टू शेयर माय थॉट्स इन इंग्लिश, अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है, इफ़ आई वांट टू कन्वे माय थॉट्स एग्जैक्टली इन इंग्लिश, तो विदाउट एनी माइनर स्टॉप्स एंड ऑल, सो आई शुड हैव द क्लियर इन्फॉर्मेशन फर्स्ट दैट हाउ टू फॉर्म द सेंटेंस, एग्जैक्टली सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, बोलना कैसे, हाउ टू कन्वे द थॉट्स एग्जैक्टली, ये पहले क्लियर होना चाहिए। अगर मुझे एक्सलेंट इंग्लिश में बोलना है तो पहले बोलने को आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट ना। सो आवर स्ट्रेस फॉर दिस 10, 12, 13 वीडियोस के लिए हमारा ये प्लान रहेगा कि हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा हाउ टू फॉर्म द सेंटेंस, हाउ टू कन्वे द सेंटेंस एग्जैक्टली इन इंग्लिश, हाउ टू स्पीक्स इन इंग्लिश, राइट, हाउ टू कन्वे आवर थॉट्स एग्जैक्टली विदाउट एनी माइनर स्टॉप्स एंड ऑल। इसके ऊपर वी कैन हाउ द प्लानिंग एग्जैक्टली। सो आज का हमारा प्लान हम जस्ट स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग मुझे एक सिंपल प्लान आप सभी को वंस अगेन क्लियर करना है कि मेरे ट्रेनिंग का सिस्टम मैंने लास्ट टाइम आपको क्लियर किया जी कि आपका एजुकेशन, आप कितना इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, आप ऑलरेडी कितना इंग्लिश में बोल रहे हो, या फिर अभी तक आपका इंग्लिश का एग्जैक्टली कंफर्टनेस कैसा है, कितना आपको इंग्लिश में बोलने को आता है, लिखने को आता है, या फिर आपका इस भाषा के ऊपर कितना कमांड है, ये हम बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेंगे। जस्ट इमेजिन यू आर टोटली बेसिक इन इंग्लिश, और वी कैन से जीरो इन इंग्लिश, राइट। आप इंग्लिश में अप्रॉक्सीमेटली बेसिक हो या फिर टोटली जीरो, ये कंसिडर करके ट्रेनिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए एट द स्टार्टअप, अभी ये 10-12 जो भी स्टार्टअप में कई सेशंस होते हैं, वो कई लोगों के लिए थोड़े सिंपल हो सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल, माइट बी इट विल बी लिटिल और very extra simple for some people, except those who are approximately little comfort with this language. So for those people, जैसे मैं लास्ट टाइम में क्लियर किया कि जनरली those who are actually expecting from zero only, जो वाकई जीरो से चाहते हैं, they are about to have the best opportunity for them, and those who are approximately comfortable, उनके लिए मैं once again क्लियर करूँगा कि अगर कोई सिचुएशन, स्टार्टअप के कई सिचुएशंस और स्टार्टअप के सेशंस थोड़े सिंपल भी होते हैं, तो भी जनरली जब भी कोई सिचुएशन के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन हो, इसका प्लान अभी आज के इस प्लान से हम स्टार्ट करेंगे। जब भी कोई सिचुएशन के ऊपर डिस्कशन होगा, जैसे मैंने बोला कि लास्ट टाइम वे ऑफ गिविंग द ट्रेनिंग ऐसा रहेगा, एक सिचुएशन जब वंस वी कन्वे वन सिंगल सिचुएशन, उस सिचुएशन का यूज़ करके इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसके ऊपर एक हार्डली 3 से 4 मिनट में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और उसी मोमेंट से आफ्टर 3 to 4 मिनट्स इमीडिएट एवरीबडी कैन स्टार्ट टू यूटिलाइज दैट कंसेप्ट व्हाइल कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश। आप उसी मोमेंट से आपके बोलने आप उसको यूज़ कर सकते हो, उससे रिलेटेड कुछ भी, उससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आप विदाउट एनी माइनर स्टफ विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बोल सकते हो। इसमें एक स्ट्रैटेजी को ऑलवेज कीप इन माइंड, इस डिफरेंस को ऑलवेज मेंटेन कीजिएगा। अगर कोई जनरली 4th स्टैंडर्ड का, 5th स्टैंडर्ड का, या फिर 7th, 8th, 9th या फिर 10th का कोई बच्चा होता है, तो वो जो सेंटेंस उस प्लान आउट में बोलेगा, और कोई वेरी हाई क्वालिफाइड पर्सनालिटी होती है, वो सेंटेंस उस सिचुएशन में जो बोलेंगे, उसमें थोड़ा डिफरेंस तो होना ही होना है, वी कैन से, राइट। सो जनरली सिचुएशन कितनी सिंपल है या फिर कोई कितनी एडवांस या फिर कितनी क्रिएटिव, इट्स नॉट मैटर, उसको आप कितना इफेक्टिवली आपके बोलने में यूज़ कर रहे हो, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। सो नेवर थिंक सिंपल। अगर सिंपल सोचेंगे तो इफ यू थिंक सिंपल विल हैव वेरी सिंपल सेंटेंस व्हाइल कम्युनिकेटिंग, इफ यू थिंक्स वेरी एडवांस यू विल हैव वेरी एडवांस एंड क्रिएटिव सेंटेंस। तो आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इसी के ऊपर रहेगा कि जो भी मैं यहाँ पे सुन रहा हूँ, जो भी सिचुएशंस को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, राइट, उसको अभी से मैं मेरे प्रैक्टिकल डिस्कशन में कैसे इंप्लीमेंट करूँगा। जनरल सेंटेंस बोलना तो वो तो ग्रामेटिशियस हो जाएगा, राइट, so just it might be a little artificial while communicating, you know. So we don't want to have artificiality while communication, while having the communication exactly in English. So we want to have the complete naturalness while speaking in English. तो जो भी सुनूंगा, जो भी डिस्कस किया जाएगा, उसको अभी से उसी मोमेंट से उसको बोलने में how can I utilize that respective situation from that moment while communicating my practical discussion. मेरे प्रैक्टिकल डिस्कशन उसको उसी मोमेंट से कैसे यूज़ करूँ, इसके ऊपर आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा। आप उसको उसी मोमेंट से आपके प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करने की कोशिश करेंगे, और उसको मैं कंसिस्टेंटली कैरी ऑन करेंगे। दैट्स द पर्पस एग्जैक्टली, वो मेरा आपसे एक्सपेक्टेशन रहेगा, बाकी कंप्लीट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। आज का ये प्लान, जैसे मैंने बोला कि द बेसिक कॉन्सेप्ट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है तो पहले बोलने को आना चाहिए। हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, इट शुड बी वेरी क्लियर फर्स्ट, राइट। बोलना कैसे, हाउ टू फॉर्म द सेंटेंस एग्जैक्टली, ये पहले क्लियर होना चाहिए। तो आज का हमारा ये प्लान, इसमें सबसे पहला सिचुएशन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जहाँ से एक्चुअली भाषा स्टार्ट होती है जी, एक्चुअल लैंग्वेज स्टार्ट फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली। उसके पहले का भाषा में
जनरली कुछ नहीं होता। अल्फ़ाबेट्स, अभी अल्फ़ाबेट्स के ऊपर तो कोई डिस्कशन करने के, नो नीड टू डिस्कस अबाउट द अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स के बाद में इसी प्लान से एक्चुअल लैंग्वेज स्टार्ट होती है। स्टार्टअप मैंने बोला कि सिलेबस स्टार्ट करने से पहले का ये स्पोकन का जो एक्चुअल मॉड्यूल होता है उसको स्टार्ट करने से पहले का ये बेसिक प्री प्रिपरेशन होता है। बेसिक प्री प्रिपरेशन में तब समझ के सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। हमारा अभी का स्टेज देखो, पहले दिन से डायरेक्ट फ्लुएंट इंग्लिश में नहीं बोल सकते, लेकिन स्टेप बाय स्टेप 100% फ्रॉम फर्स्ट डे इज क्वाइट डिफिकल्ट टू स्पीक्स इन फ्लुएंट इंग्लिश एग्जैक्ट फ्रॉम फर्स्ट, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इज 1000% पॉसिबल, राइट। स्टेप बाय स्टेप ये 1000% इजीली पॉसिबल होता है। सो पहले स्ट्रेस रहेगा हाउ टू फॉर्म द सेंटेंस, हाउ टू स्पीक्स, हाउ टू मेक द सेंटेंस एग्जैक्टली, एंड देन स्टेप बाय स्टेप ये सेंटेंस विल गेट कन्वर्ट इनटू द डिस्कशन, सेंटेंसेस विल कन्वर्ट इनटू द कन्वर्सेशन एग्जैक्टली, राइट। तो नाउ स्ट्रेस इज ऑन हाउ टू स्पीक्स द सेंटेंसेस, हाउ टू स्पीक सम सिंपल सेंटेंस। मैं लास्ट टाइम आपको क्लियर किया था, वन सेकंड उसको रिमेंबर करूंगा। इफ आई वांट टू बी वेरी परफेक्ट एंड प्रोफिशिएंट, अगर मुझे एक्सीलेंट इंग्लिश में बोलना है तो पहले मुझे सिंपल सेंटेंस में कॉन्फिडेंटली पहले बोलने को आना चाहिए, राइट। सिंपल सेंटेंस में आई वांट टू स्पीक वेरी कॉन्फिडेंटली विदाउट एनी माइनर स्टेप्स एग्जैक्टली। तो अभी का स्ट्रेस रहेगा सिंपल, हाउ टू स्पीक सम सिंपल सेंटेंस इन इंग्लिश। इसमें सबसे पहला प्लान, आज का स्ट्रैटेजी का सबसे पहला सिचुएशन ऐसा रहेगा जहाँ से एक्चुअली भाषा एग्जैक्टली स्टार्ट होती है। प्लान रहेगा, विल स्टार्ट विद द सिचुएशन नाउन। नाउन से हम स्टार्ट करेंगे। नाउन, NOUN, नाउन। इन मराठी हिंदी इसको नाम ऐसा बोलते हैं, बहुत ही सिंपल है। अभी देखो जनरली जैसे मैंने बोला कि स्टार्टअप के कई सिचुएशन कई लोगों के लिए बहुत सिंपल हो सकता है, लेकिन आपका वे ऑफ गेनिंग ऐसा होना चाहिए, सिचुएशन कितनी भी सिंपल है तो उसको उसी मोमेंट से बोलने में कैसे यूटिलाइज करेंगे, हाउ कैन यू यूटिलाइज द रिस्पेक्टिव कॉन्सेप्ट फ्रॉम दैट मोमेंट। उससे रिलेटेड मैक्सिमम स्ट्रेस, उससे रिलेटेड मैक्सिमम बोलते चलेगा, उसमें सिंपल सोचेंगे, सिंपल बोलेंगे। इफ यू थिंक्स वेरी एडवांस, यू विल बी हैव सम एडवांस सेंटेंस व्हाइल कम्युनिकेटिंग। नाउन हम स्टार्ट करेंगे एग्जैक्टली द प्लान आउट ऑफ नाउन एग्जैक्टली। अभी नाउन इसको ऐसे मैंने यहाँ पे क्लियर किया कि उसको मराठी हिंदी में नाम ऐसा बोलते हैं। देखो मेरा एक कमिटमेंट था लास्ट सेशन में, आई हैव ऑलरेडी क्लियर पाई, जब भी कोई सिचुएशन आपको बताई जाएगी उस सिचुएशन को उसी मोमेंट से आप लाइव बोलने में यूज़ कर सकते हो, और उससे रिलेटेड कुछ भी उस विदाउट एनी माइनस यू कैन स्पीक्स विदाउट विद रिलेटेड टू द रिस्पेक्टिव कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली। सो उस सिचुएशन से रिलेटेड कुछ भी विदाउट एनी माइनस स्टेप्स आप उसी मोमेंट से क्लियर बोल सकते हो, उसको कैरी ऑन करना, बोलते रहना, इस योर कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। नाउन मराठी हिंदी उसको नाम ऐसा बोलते हैं। इसका एक सिंपल डेफिनेशन होता है जी, द वर्ड विच इंडिकेट नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, राइट। देखो हम कोई ग्रामेटिकल कंसेप्ट से कोई ग्रामर को नहीं सीख रहे, दीज आर द लाइव वेज टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। वाल कम्युनिकेशन बोलते समय जैसे लास्ट टाइम में मैंने क्लियर किया कि लैंग्वेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस। भाषा अलग अलग सिचुएशन का कॉम्बिनेशन होती है, उसमें ये डिफरेंट सिचुएशन का मिक्सचर वी आर यूजिंग वाइल कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश, राइट। सो इसका सिंपल डेफिनेशन वन सेकेंड, इसको ग्रामेटिकल व्यू से मत लीजिएगा, हाउ कैन वी यूटिलाइज वाइल उसको लाइव बोलने में कैसे यूज़ करेंगे, इसके ऊपर हमारा स्ट्रेस। सबसे पहला प्लान, इससे एक्चुअल स्टार्टअप ये यहाँ पे एक स्टार्टअप एक्चुअली कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने का सिंपल मीडियम रहेगा बाय मींस ऑफ नाउन। इसका एक सिंपल डेफिनेशन होता है, द वर्ड विच इंडिकेट नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ती, वस्तू या ठिकाण का नाम इंडिकेट करने वाला शब्द, एखाद्या व्यक्तीचं, वस्तूचं किंवा ठिकाणाचं नाव दर्शवणारा शब्द वी कैन से नाउन। आई रिपीट वन सेकेंड, द वर्ड विच इंडिकेट नेम ऑफ अ पर्सन व्यक्ति, प्लस ठिकान और थिंग THING थिंग यानी वस्तु, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का या किसी रिस्पेक्टिव व्यक्ति, वस्तु या ठिकान का नाम, जगह का नाम इंडिकेट करने वाला शब्द, उसको बोलेंगे नाउन। वेरी सिंपल। एक सिंपल एग्जाम्पल के जरिए मैं इसको और क्लियर करूँगा। पूरे यूनिवर्स में आप अगर देखेंगे तो एवरीथिंग कम्स इन पर्सन, प्लेस और थिंग ओनली। व्यक्ति, वस्तु या ठिकान का नाम इंडिकेट करने वाला शब्द, वेरी सिंपल प्लान। अब देखो आप बोलेंगे इसको बोलने में कैसे, हाउ कैन वी, इसका और लाइव कम्युनिकेशन का क्या रिलेशन रहेगा। वेरी सिंपली एक सिंपल एग्जाम्पल आपको बताऊंगा कि जस्ट आई एम इन पुणे, वेरी सिंपल जनरल एग्जाम्पल। जैसे मैंने बोला कि हम स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से, आप वाकई इंग्लिश में बेसिक हुआ टोटली जीरो, इसको कंसिडर करके हम ये सेंटेंस आपको बताएंगे। इसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप ये एडवांस कम्युनिकेशन में टर्न हो जाएगा। आई एम इन पुणे, अभी आई एम कहाँ पे आना है, इज कहाँ पे, आर कहाँ पे, सबके ऊपर स्टेप बाय स्टेप आगे डिस्कशन होगा। आई एम इन पुणे, इसमें पुणे इज द नाउन, पुणे नाउन हो गया, पुणे इज द नेम ऑफ वन सिटी एग्जैक्टली, राइट। सो माई वर्क इज कंप्लीट, और कैन से आई एम जस्ट सर्चिंग वन जॉब इन पुणे। एक वन मोर एग्जाम्पल आई वांट टू क्लियर हियर, आई एम जस्ट सर्चिंग वन जॉब इन पुणे। इसमें आई एम कहाँ पे आना है, सर्च का सर्चिंग क्यों बोला, ये जो ING प्रत्यय होता है उसको वो कहाँ पे आता है, ऐसे बहुत से डाउट्स रहेंगे। ये सब को स्टेप बाय स्टेप हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपका फोकस कंप्लीटली प्लान के ऊपर होना चाहिए जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। आई एम सर्चिंग वन जॉब इन पुणे, जॉब नाउन हो गया, पुणे वंस अगेन यहाँ पे नाउन हो गया, राइट। ओके, इंग्लिश इज इजी लैंग्वेज, सिंपल एग्जाम्पल, इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज। इसमें इंग्लिश इज नाउन एंड लैंग्वेज इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ कॉमन नाउन एग्जैक्टली, राइट। सो वन मोर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे क्लियर करना कि राजस्थान इज बिग स्टेट,
राजस्थान इज द नाउन एंड यहाँ पे स्टेट भी तो यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया जी, राइट। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या ठिकान का नाम इंडिकेट करने वाला शब्द। ऐसे कई कॉमन सिंपल सेंटेंस हम हमारे रेगुलर लाइफ में डिस्कस करते समय बोल सकते हैं जी। अगर मुझे बोलना कि फॉर एग्जाम्पल माई वर्क इज कंप्लीट, इसमें वर्क ये यहाँ पे नाउन हो गया, राइट। सो ऐसे लॉट्स ऑफ केसेस, फॉर एग्जाम्पल माई बुक इज इन माई बैग, माई बुक इज इन माई बैग। आप बोलेंगे इज कहाँ पे आना है, इन कहाँ पे आना है, इन टू कहाँ पे आना है, बिफोर कहाँ पे, लॉट्स ऑफ थिंग्स आते हैं। ये सब के ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप आगे डिस्कस करेंगे। माई बुक इज इन माई बैग, इसमें बुक इज द नाउन एंड बैग भी तो यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया जी, राइट। सो माई मोबाइल इज ऑन द टेबल, इसमें मोबाइल नाउन हो गया और टेबल भी तो क्या हो गया, नाउन। वेरी गुड। सो वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू क्लियर कि फॉर एग्जाम्पल माई कंपनी इज इन पुणे, तो इसमें कंपनी नाउन हो गया और पुणे भी तो क्या हो गया, नाउन, राइट। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या ठिकान का नाम इंडिकेट करने वाला शब्द, द वर्ड विच इंडिकेट नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई शिफ्ट, माई जॉब इज इन, कैन से फॉर एग्जाम्पल सेकेंड शिफ्ट, माई टूडेज वर्क स्केड्यूल इज इन सेकेंड शिफ्ट। सो टूडेज वर्क स्केड्यूल, कैन से वर्क स्केड्यूल नाउन हो गया और सेकेंड शिफ्ट भी तो यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल इस मेथड से किसी व्यक्ति, वस्तु या ठिकान का नाम इंडिकेट करने वाला शब्द, द वर्ड विच इंडिकेट नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, इसमें स्पीक का स्पीकिंग क्या हो गया, ये जो ING प्रत्यय होता है वो क्या होता है, उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप हम आगे डिस्कस करेंगे। आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, इसमें इंग्लिश इज द नाउन, राइट। सो माई क्लास, और कैसे माई फ्रेंड्स आर इन माई स्पोकन इंग्लिश क्लास, और माई फ्रेंड्स आर इन माई स्पोकन इंग्लिश क्लास में फ्रेंड्स नाउन हो गया और स्पोकन इंग्लिश क्लास भी तो एक कैन से वेन्यू का नाउन हो गया। वन मोर थिंग, माई कार इज इन द पार्किंग, माई कार इज़ इन द पार्किंग, इसमें कार नाउन हो गया और पार्किंग भी तो उस एरिया का नाम ही हो गया, राइट। सो इस सिंपल प्लान से मुझे आपको यहाँ पे जस्ट सिंपल, अभी हाउ कैन यू यूटिलाइज दिस कंसेप्ट इन आवर कम्युनिकेशन एग्जैक्टली, राइट। तो होप आप सभी को ये क्लियर हो गया रहेगा। सिंपली द वर्ड विच इंडिकेट नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति, वस्तु या ठिकान का नाम इंडिकेट करने वाला शब्द, उसको नाउन बोलेंगे। सबको क्लियर हो गया, उससे रिलेटेड कई सिंपल समझा। अभी आज का मेरा एक सिंपल स्ट्रैटेजी ऐसा रहेगा, आप इसको आपके प्रैक्टिकल डिस्कशन में कैसे यूज़ करेंगे। अभी देखो जो अप्रॉक्सीमेटली कंफर्टेबल है उनके लिए तो अप्रॉक्स नथिंग, उनके लिए तो ये जनरली हो गया जी। जो वाकई माइट बी सम पीपल दो थिंग्स दैट कि ये मुझे अभी तक क्लियर नहीं थे व्हाट इज नाउन एग्जैक्टली, तो यहाँ पे उनको वो क्लियर हो गया, राइट। सो जिनको लगता है ये मुझे फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्लियर हो गया, वो उनके हिसाब से सम सिंपल सेंटेंस जनरली बोल सकते हैं। और दोज हू थिंग्स दैट कि आई एम वेरी मच अप्रॉक्सीमेटली कंफर्टेबल, ये तो मेरे लिए कुछ भी एग्जैक्टली नहीं है, राइट। आई एम वेरी मच कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट विद दिस वन। तो आप आपके प्लान के हिसाब से आप कैन से व्हाट एग्जैक्टली यू थिंक्स, व्हाट यू एग्जैक्टली स्पीक्स, आप जो आपको चैलेंजिंग लगे ऐसे कई सेंटेंस आप इसमें जनरली बोल सकते हो, राइट। जब ऐसे कई सेंटेंस अभी से लेके नेक्स्ट प्लान तक आप ऐसे कई सेंटेंस बोलने की, सोचने की, लिखने की कोशिश करें जिसमें कुछ तो नाउन होना चाहिए, राइट। सम सच कैन सब सेंटेंस। और इसमें एमिजार कहाँ पे आएगा, देखो एग्जैक्टली जनरली अगर मुझे परफेक्ट एंड प्रोफिशिएंट इंग्लिश में बोलना तो मुझे मालूम होना चाहिए एम कहाँ पे आता है, इज कहाँ पे, आर कहाँ पे, वॉज वेयर कहाँ पे, लॉट्स ऑफ थिंग्स आते हैं। उस सब के ऊपर आगे नेक्स्ट प्लान में डिस्कस करेंगे। उसके पहले मुझे आपको यहाँ पे अभी क्लियर करना है कि जनरली आप जितना भी बोल सकते हो, अभी तक देखो, अभी तक के सेशन में अगर आप देखेंगे तो मैंने कुछ भी आपको नहीं बताया कि हाउ टू फॉर्म द सेंटेंस, बोलना कैसे, ऐसा कोई भी प्लान अभी तक मैंने क्लियर नहीं किया। अभी जैसे आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर साइड, आपके प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से आपको एक्सपीरियंस, ये एक स्टार्टअप होता है, जस्ट दिस द मीडियम एग्जैक्टली बाय मींस दैट वी कैन एग्जैक्टली स्टार्ट विथ इंग्लिश। इसके जरिए हम एग्जैक्टली इंग्लिश में स्टार्ट कर सकते हैं। वी कैन जस्ट गेट स्टार्ट विद दिस। हम एक्सपीरियंस करेंगे हाउ वी कैन शेयर आवर थॉट्स एंड ऑल। तो बाय मींस ऑफ नाउन एक मीडियम हो गया, एक जनरल मीडियम हो गया जिसके जरिए आप आपके प्रैक्टिकल लाइफ में बोलते समय, घर में और कैसे इन द जनरली वाइल कम्युनिकेटिंग, वाइल डिस्कसिंग, आप ऐसे लॉट्स ऑफ सेंटेंस बोल सकते हो, सोच सकते हो, लिख सकते हो। एक सिंपल कंडीशन रहेगी, उसमें सिर्फ नाउन होना चाहिए, कुछ तो नाउन होना चाहिए। ऐसे कई सेंटेंस बोलने की, सोचने की, लिखने की कोशिश करेंगे। आप इसको जस्ट नेक्स्ट वीडियो तक इसको कंसिस्टेंटली कैरी ऑन कीजिएगा। नेक्स्ट प्लान में हम डिस्कस करेंगे इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ टू फॉर्म द सेंटेंस फॉर्मेशन का नेक्स्ट प्लान, सेंटेंस फॉर्मेशन का सबसे एक्चुअल प्लानिंग विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट मिनी सेशन एग्जैक्टली। तब तक आई एम एक्सपेक्टिंग, देखो एक वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू क्लियरफाई वो ये कि आप ऐसे कई सेंटेंसेस बोलने की, सोचने, जो आपके रेगुलर लाइफ में सिंपल इफ यू थिंक्स आई कैन एटलीस्ट फॉर्म सम सिंपल सेंटेंस, यू जस्ट कैन स्टार्ट। आप इसको स्टार्ट कीजिएगा। देखो मैं मेरे टेक्निक में जो ट्रेनिंग रहेगा उसका सबसे बड़ा सीक्रेट, बिकॉज बाय मींस ऑफ वीडियोज आई एम शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन टू यू, राइट, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। और ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज कभी भी ओनली लिसनिंग से और ओनली जस्ट फ्रेंड्स लिखने से भाषा सीखी नहीं जाती, बोलने के लिए तो बोलना पड़ता है।
लाइव बोल के एक्सपीरियंस करना पड़ता है। और टंग शुड बी गेट यूज टू, और हमारे टंग हाथ से तो एग्जैक्टली स्टार्ट होनी चाहिए, एंड इसका एक मीडियम रहेगा बाय मीन्स ऑफ नाउन वी कैन एग्जैक्टली गेट स्टार्ट विथ इंग्लिश। येस आई कैन शेयर, येस आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, येस आई कैन स्पीक सम सिंपल सेंटेंस इंग्लिश। इसको दिस इज द मीडियम एग्जैक्टली बाय मीन्स ऑफ दैट वी कैन इजीली गेट एक्सपीरियंस। येस आई कैन शेयर माई थॉट्स एंड ऑल। तो इस मेथड से आप जस्ट स्टार्ट कीजिए, कई सिंपल सेंटेंस बोलने की, सोचने की, लिखने की कोशिश करें, उसमें वो कैसे फॉर्म करना एंड ऑल, वो सबके ऊपर आगे अभी नेक्स्ट सेशन से, नेक्स्ट मिनी सेशन, नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करना स्टार्ट करें। तब तो आई एम एक्सपेक्टिंग स्पीक्स अ लॉट, कई सिंपल से आपके रेगुलर लाइफ में आप जो बोल सकते हो, लिख सकते हो, उसमें कुछ तो नाउन होना चाहिए, ऐसे कई सेंटेंस बोलने की, लिखने की, सोचने की कोशिश करें। वन मोर थिंग मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता, दिस इज द एग्जैक्टली स्टार्टअप एग्जैक्टली। देखो सम सच कंसेप्ट मेंबर्स आर देयर दोज हु कैन, जो इंग्लिश में अप्रॉक्सिमेटली 30, 40, 50, 60, 70, 80% कंफर्टेबल है, दे कैन जस्ट स्पीक्स अ लॉट, दे आर अप्रॉक्सिमेटली कंफर्टेबल। तो उनका एग्जैक्टली बेनिफिट इस वीडियो से क्या रहेगा, उनके लिए मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा कि नो नीड टू अंडर एस्टिमेट योर इंग्लिश। आपका जो प्रीवियस नॉलेज है, जो आपका प्रीवियस कंफर्टनेस इंग्लिश के ऊपर का, उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, उसको कैरी ऑन कीजिए, उसको कैरी ऑन कीजिएगा। एग्जाम्पल, अगर मानो 100% ट्रेनिंग में से 1% से भी कम, फॉर एग्जाम्पल 0.1% ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल, सो आप अगर 60% इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, 30%, 40% कंफर्टेबल हो, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको तो कैरी ऑन कीजिए, बोलना स्टार्ट कीजिए, जस्ट कैरी ऑन टू स्पीक्स, carry on to share your thoughts in English. Just if you can discuss, then why are you can say making yourself completely stuck with the sentence only? Just can communicate in English, just can speak in English, right? लेकिन side by side आपका सबसे ज़्यादा focus 0.1% विच वी डिस्कस इन दिस वीडियो एग्जैक्टली, जो अभी तक हमारे ट्रेनिंग सेशन में हमने डिस्कस किया, मानो ये अभी का एक पहला ही सेशन एग्जैक्टली, इसके ऊपर आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होना चाहिए। बाकी यू जस्ट कैन कैरी ऑन टू स्पीक्स अ लॉट, इफ यू कैन डिस्कस, यू कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश, इफ यू कैन शेयर योर थॉट्स, यू जस्ट कैन स्पीक्स अ लॉट एग्जैक्टली, ना, and side by side can have one maximum stress with the plan which we have clarified with this plan। यानी 100% ट्रेनिंग में से 99% जो बाकी उसको छोड़ दीजिएगा, इस कंप्लीट माइनस, उसको भी इतना एक्सलेंट मेथड से, यूनिक मेथड से कवर करेंगे। जो 0.1% क्लियर हो गया, उसमें मास्टरी चाहिए, इस मेथड से हम कवर करेंगे। आज का एक्सपेक्टेशन 1 सेकेंड क्लियर करूंगा, अभी से लेकर नेक्स्ट वीडियो तक। अब नाउन से रिलेटेड, द वर्ड विच इंडिकेट नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग से रिलेटेड कई सेंटेंस बोलने की, सोचने की, लिखने की आप आपके बेस्ट लेवल पे कोशिश करेंगे। कैरी ऑन, थैंक यू सो मच।